कि ऐसा कौन सा मुकाबला है कि एक को आप हाथ पांव पकड़ लें, एक के बांध लें, दूसरे को कहें चलें भी अब लड़ें आप। कुछ ऐसे हलके हैं जैसे यूनाबाद का हलका है और मुख्तलिफ हलके हैं लाहौर के अंदर, वहाँ पर इतने वोट कास्ट ही नहीं हुए जितने वोट की आप वहाँ पर लीड बता रहे हैं। तारीख का बदतरीन जो है रिजल्ट दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं आप बोलना होगा। मेरे अकब में आप देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सूबाई दफ्तर मौजूद है शहर लाहौर में और इसी के सामने ऐवान अदल है। आज वकला से बात करते हैं और जानते हैं कि जो इलेक्शंस के नताइज में डिले हो रहा है या जो इलेक्शंस के नताइज आ रहे हैं वो इससे किस हद तक मुतमईन है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन में वकला ने हिस्सा लिया है, बहुत बड़ी तादाद में, और बहुत सी सीटें जीतने में भी कामयाब हो गए हैं। अगर हम मिसाल लें ऐसी शहर लाहौर की तो लतीफ़ खोसा साहब ने बहुत बड़ा अपसेट किया है। ना सिर्फ अपसेट किया, मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा बुर्ज उलट के रख दिया उन्होंने। आए चलते हैं वकला के पास और उनकी राय देखते हैं वो कैसे देख रहे हैं इलेक्शन को और उनके जो रिजल्ट आ रहे हैं उनकी नज़र में ये कैसे रिजल्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। ये इलेक्शंस हो गए हैं पाकिस्तान में परसों, आप इस इलेक्शंस को किस तरह देख रहे हैं? इलेक्शन जी, मैं आपको ये एक बात बताता हूँ कि इलेक्शन का जैसे माहौल होता है वो इलेक्शन का माहौल नहीं था। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा कौन सा मुकाबला है कि एक को आप हाथ पांव पकड़ लें, एक के बांध लें, दूसरे को कहें चलें भी अब लड़ें आप। पहली तो बात ये है, इससे ये प्रोसेस ही कंट्रोवर्शियल हो गया। कंट्रोवर्शियल हो गया, नताइज से मुतमईन है आप? नताइज से मैं अभी तक इसलिए मुतमिन नहीं हूँ कि ये कोई बात नहीं है कि शाम को 5 बजे आपका इलेक्शन वोटिंग सिस्टम जो अपना प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया। चले ठीक है, इलेक्शन रिजल्ट को कंपाइल करते 2 4 6 घंटे लग गए, समझ आ रही है बात की, लेकिन 3 दिन गुजर गए हैं, अभी तक उसका कोई फाइनल रिजल्ट ही नहीं आ सका। और इससे जो क्रेडिबिलिटी है इलेक्शन की वो बुरी तरह डैमेज होती है। अब इसमें जो भी आया जाए, कोई हमारा कोई ऐसा कंसर्न नहीं, कोई पीटीआई है, नून लीग है या पीपल्स पार्टी है। देखिए, जब एक इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी ही डैमेज हो जाएगी तो क्या दूसरे ममालिक उस पर एतमाद करेंगे, क्या अवाम उस पर एतमाद करेगी? और आखिरी बात मैं आपको इसमें ये बताता हूँ कि अब जो सूरत हाल हो गई है कि वाजे तो किसी के पास भी अक्सरियत नहीं है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट हैं जिनको पीटीआई भी क्लेम कर रही है, दूसरे भी क्लेम कर रहे हैं, तो अब वाजे ना तो अक्सरियत आज़ाद के पास है, ना नून लीग के पास है, ना पीपल्स पार्टी के पास है। अल्टीमेटली ये बनेगी मखलूत हुकूमत, जो मेरे ख्याल में ये पीडीएम 2 शायद बन जाए। इलेक्शन की जहाँ तक बात की जाए वो ये है कि आपने उस दिन का माहौल देखें कि जब इलेक्शन के दिन का माहौल था उस दिन की भी कोई समझ नहीं लग रही थी कि इलेक्शन की जो बात है वहाँ पर जो रिज़ल्ट आपके आए हैं वो रिज़ल्ट अगर शाम तक रिज़ल्ट कुछ और है, रात तक आपने उसको रिटेन करके रखा हुआ है रिज़ल्ट को, और सुबह आपके रिज़ल्ट कुछ और आ रहे हैं, शाम को आप किसी और की, जैसे यास्मीन राशिद की एक जो है सीरीज चल रही है 46,000 तक वोट है, अब उधर वोट कुछ और है, अब सुबह वोट की कुछ और लिस्ट बता रहे हैं। अब कुछ ऐसे हलके हैं जैसे यूनाबाद का हलका है और मुख्तलिफ हलके हैं लाहौर के अंदर, वहाँ पर इतने वोट कास्ट ही नहीं हुए जितने वोट की आप वहाँ पर लीड बता रहे हैं। तो जब आप ऐसा सिचुएशन जो है वो लोगों के अंदर करेंगे तो इससे लोगों में और ज़्यादा मुतनफ़र होंगे लोग कि इस इलेक्शन सिस्टम से। ऑटोमेटिकली जब मुतनफ़र की तरफ जाएंगे तो मुल्क के अंदर जो है हालात ख़राब होंगे। तो चले मुल्क के आज मुतनफ़िर होंगे, आपको सेटिस्फाई नहीं किया इलेक्शन से? जी, इलेक्शन की जो हालात हैं उससे तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी नौजवान जो है इस टाइम इस इलेक्शन से सेटिस्फाई नहीं। अवाम ही नहीं बाहर निकली। जब अवाम बाहर नहीं निकलेगी तो किन रिजल्ट्स का आप बात कर रहे हैं? अगर अवाम भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेते, पार्टिसिपेट करते, तो एज फार एज माई सेल्फ इज़ कंसर्न इट वॉज बेटर दैन इससे पहले जितने हैं अरेंजमेंट्स। देखें, कोई ऐसा बकुआ नहीं हुआ, कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। धांधली, करप्शन, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी सिचुएशन हो, इवन तो कोई भी किसी भी जगह हो, तो वो इतनी नहीं हो सकती। वो 19 20 18, ठीक है ना? तो अवाम ने बताया, अपनी राय का इज़हार अवाम ने किया। किसको चुना? अवाम ने तो ज़ात को चुन लिया। आज़ाद कहने को है, लेकिन शेप ऑफ आज़ाद ये भी मजबूरियाँ थी, और इस पे मैं नो कमेंट्स प्लीज़, यू मैं बेटर नहीं, ये मेरे ख्याल में तारीख का बदतरीन जो है रिजल्ट दे रहे हैं, और जिस किस्म की ये तरीके से ये रिजल्ट दे रहे हैं इससे कौम बड़ी बदजन है। और हमें भी अब ये इस चीज़ पे एहसास हो रहा है कि जैसे हमारे वोट की जो ना
औकात कोई नहीं रही। अच्छा, औकात कोई नहीं रही, इतनी बड़ी तादाद में वकील लड़े और जीते भी, फिर भी आप उससे मुतमईन नहीं है? इसमें बात ये है कि खान साहब ने बहुत मौका दिया आपको। नहीं, इसमें सूरत हाल ये है कि जिस तरह रिजल्ट आ रहे थे, इलेक्शन भी ठीक हुआ है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि वोट लोग डालने गए हैं और अपनी मर्जी से भी डालने गए हैं लेकिन जिस वक्त ये रिज़ल्ट आ रहे थे, उसको जो इन्होंने बाद में जो चेंज किया है, क्योंकि हमने चैनल भी देखे हैं, उसमें भी रिज़ल्ट आ रहे थे, वो सारा कुछ नज़र आ रहा था कि भाई कौन जीत रहा है। लेकिन फिर वो जो चंद घंटों के बाद जो इन्होंने वो रिज़ल्ट देना शुरू किया, वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। उससे फिर थोड़े सा ना वो बदजनी सी पैदा हो गई है कि यहाँ पे ना सिर्फ सिलेक्शन ही होती है कि जिसको मर्जी वो सिलेक्ट कर ले और जिसको मर्जी वो रिजेक्ट कर दें। मैं इस वजह से मुतमईन हूँ कि 2018 का इलेक्शन देखें तो वो पीटीआई जब भी कहीं से हारती है तो वही कहती है धांधली हो गई, धांधली हो अब गई। तो पीटीआई बहुत ज्यादा जीत गई है सीटें। अब बेशक जीत गई है, जो अब देखें वोटर निकला है पीटीआई के हक में निकला है, लेकिन अब उनको रिजल्ट मानना भी चाहिए। अब जहाँ से वो हल्के से हारे हैं वो कहते हैं वहाँ धांधली हो गई। सर अब देखें ना, रिजल्ट मानना चाहिए उनको, आप भी सही कह रहे हैं, मानना चाहिए। लेकिन अब एक अभाम ये भी तो आ रहा है कि पहले कुछ रिजल्ट था, रात को लोग सोए, सुबह कुछ हो गया। सर पाकिस्तानी तहरीक निकाल के देखें, इसी तरह ही होता है। इसका मतलब रिजल्ट बदले गए? मेरे ख्याल से बदलेंगे जिस तरह फिर वो सही शोर मचा रहे हैं कि धांधली हुई है। 18 को छोड़े, 24 में खड़े हैं अब हम। लेकिन पीछे से जो हिस्ट्री आ रही है उसको आप किस तरह बदल सकते हैं? हिस्ट्री तो फिर 1947 से शुरू हो जाएगी, छोड़ दें इसको और 2018-24 को 24 में आ जाए। 24 का बताएं, आपको लग रहा है कि धांधली नहीं हुई? नहीं, इस तरह मैं नहीं कह सकता, हुई है, लेकिन जो भी है इनको मानना चाहिए। जो 2018 जो भी है बस मान ले, जमहूरियत को आगे लेके। हाँ, बेशक इस यहाँ इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं अभी तो आ रहे हैं, अभी तो वही तो कह रहे हैं, इतना लेट क्यों आ रहे हैं? नहीं है, हर साल की ही, हर दफा की जो है ना ये इनका फिर- स्ट्रेटेजी है कि 3-3 4-4 दिन लगा देते हैं और स्ट्रेटेजी बदलनी नहीं चाहिए अब। बदलनी चाहिए। किसको वोट दिया था आपने? मैंने नून लीग को दिया। नून लीग को दिया था, अब तो आप जीत भी नहीं पाए, क्या वजह? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो 70 सीटों पे आप आके रुक गए। टोटल कंप्लीट जो है ना वो रिजल्ट अभी भी बकाया 12 सीटों का रह गया, वो भी डालने तो 82। चले वो फिर इमरान खान 100 क्रॉस कर गया। ऐसे ही है। अब देखा जाए तो जो रिजल्ट आएगा तो फिर देखेंगे फाइनली। हुकूमत किसको बनानी चाहिए? जिसकी 100 से ज्यादा सीटें हैं, जो 78 पे रुकेगा। नहीं, गवर्नमेंट जो है वो जैसे रिजल्ट आया है मखलूत ही बनेगी गवर्नमेंट, और बनानी तो हर बंदा अपनी पार्टी का कहेगा कि मेरी पार्टी बने, लेकिन जिसके ज्यादा एमएनएज होंगे वो बना है। वो ज्यादा एमएनए तो सीखे फिर बिल्कुल ठीक है, वो बनानी चाहिए, उनका बनाने देंगे आप? वो राइट बनता है। कल आपने ऐसी तकरीर करके डरा दिया उनको, जी हुकूमत हम बनाएंगे, ये होगा। हम नवाशी शबाशी साहब बात करें, जरदारी साहब से भी। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, इलेक्शन तो हुआ है फेयर, फेयर हुआ। ये हम नहीं कह सकते कि इलेक्शन में धांधली हुई है। उसके बाद जब अब रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट में थोड़ा लेट है, लेकिन अगर रिजल्ट में भी धांधली होती तो किसी सूरत में इनके पास तो एक भी कैंडिडेट रिजल्ट में जो आगे नहीं आ सकता था, एक भी 100 निकाल गए। फिर तो ये 100 के 100 ही दूसरी पार्टी से निकाल जाती ना, जो गवर्नमेंट जिनके साथ अलायंस कर रही थी। जी नाज़रीन, आपने देखा वकला की भी राय जानी, और वहाँ पे एक आम शहरी भी हमारे पास है जिन्होंने से भी बात की, बार बार कह रहे थे जी मुझसे बात करें। कोई भी हो रिजल्ट, लेकिन उसने तशवीशनाक नहीं, जिस तरह हम कहें कि क्लैरिटी नहीं आई अवाम में या वकला में, सब ये कह रहे हैं, चाहे वो अवाम है या कोई भी है, कि रिजल्ट में उतनी क्लैरिटी नहीं आई, इतना डिले नहीं होना चाहिए था। अगर और रिजल्ट का आना जाना और अवाम की कबूलियत बहुत अहम मायने रखती है। ये तो चंद लोग थे जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया, वो आपने सुनी, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का हमें इजहार करें और हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमें दें इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।